हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आईपीएल 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया? राइट आंसर होगा 10 टीमों ने। अगला क्वेश्चन, हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023। क्वेश्चन है हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर होगा ओडिशा, भारत में। अगला क्वेश्चन, पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति है तो क्या है? कागज में कैनवास। अगला क्वेश्चन, केलकर समिति का संबंध बताना है तो इसका संबंध है कर सुधारों से। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है? डूरंड कप 2022 का विजेता बताना है। राइट आंसर होगा बंगलुरु। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? राइट आंसर होगा समवर्ती सूची का। आप लोग जानते हैं दोस्तों सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। और अगर दोस्तों समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें केंद्र की संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्वेश्चन था हमारा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है। निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा का स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वहीं विधानसभा की बात करें तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 विश्व कप 2022। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? राइट आंसर होगा भारत। आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, व फोर्थ नंबर पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी है। वहीं अगर बिहार के शोक के बारे में बात करें कौन सी नदी? तो कोसी है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है। और यहाँ संविधान का भाग 4 है। प्रारंभ में 10 थे, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा जयदेव। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन था दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम बतानी, तो ऑस्ट्रेलिया है। आयोजन इसका न्यूजीलैंड में हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा राज्य से हैं। साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस खेल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना थी जिसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि करंट अफेयर्स का है।
क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर होगा बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। पहला स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, हम लोग जानते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा JL बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कार बताना है तो टेलर और यंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। और ये दोस्तों इसका आगे का क्वेश्चन, संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये GST से है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं पर कर। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट अंडर डीपली भी पूछे जाते हैं, इसलिए जैन धर्म व बौद्ध धर्म जब भी आप दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्लियर करें तो डीपली तक दोस्तों जाने का प्रयास करें, और ये आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखेंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वो मधुमेह है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बताने हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो कौन है? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ध्यान दीजिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता तो कौन है? स्पेन है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभी राज्य, तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व हम लोग क्रम से बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है दोस्तों। कर्क रेखा दोस्तों, यहाँ पे कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अभी वह दोस्तों हम लोग IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और यह एक देशांतरीय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 27 दिसंबर को गाया गया था 1911 में। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा आता है। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1582 में की थी। किसने की थी? अकबर ने। किसकी? दीन ए इलाही की। तीनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना था? तो सेरिकल्चर के नाम से जाना था। इजी क्वेश्चन था, बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो ये काफ़ी का है। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? काफ़ी का। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है दोस्तों बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के बारे में आप लोग जानते होंगे। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम था H1N1। अब वहीं पर अब हम लोग बर्ड फ्लू के बारे में बात करें तो इसके वायरस का नाम था H5N1। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? तो 2016 में की गई थी, 4 मार्च को। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदर बोर्ड कहा जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भूटान का राष्ट्रीय खेल बताना है तो तीरंदाजी है। अगला क्वेश्चन, डांडिया रास और गरबा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं? तो गुजरात के हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके? राज्यपाल के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। NABARD का पूर्ण नाम क्या है? तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध तो पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग जानते हैं, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था जो मान्य हो गया। और सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में है, बार बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसने की थी? उदयन ने। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।